नाज़रीन गिरामी, बिटकॉइन जो है वो इस वक्त आजकल हर शख्स के दिमाग में समाया हुआ है और हम में से बहुत से लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिटकॉइन है क्या और हमें पता चल सके कि बिटकॉइन की जो प्राइस के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन आती है वो किस तरह से आती है। तो इसके हवाले से बेशुमार ख़बरें भी गर्दिश करती रहती हैं और आए रोज़ कोई ना कोई नई खबर हमें बिटकॉइन के हवाले से ज़रूर मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं जो बिटकॉइन के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि एक मुल्क जो है वो उसके पास बिटकॉइंस की एक ख़ास तादाद जो है वो देखने में सामने आई है और देखा जा रहा है कि उस बिटकॉइन की तादाद से उस मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। वो कौन सा मुल्क है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और वीडियो की दूसरे हिस्से में बात करेंगे जो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक मज़ीद फ्लक्चुएशन आई है। पहले जो है वो फिर ये डिसेंड हो गया था और उसके बाद अब मज़ीद इसने अपनी उड़ान भरी है। तो इन दो खबरों के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं हैदर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल के जरिए से मिलती रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऐसा मुल्क जिसके पास प्रोबेबली अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमाइंड बिटकॉइंस की सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है और वो मुल्क ईरान है दोस्तों। जी हाँ, ईरान के पास तकरीबन 83,000 प्लस के करीब बिटकॉइन मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये बात बताई जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई थी यूएस की तरफ से और जिसने उसकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। अगर आप उनकी करेंसी की हिस्ट्री उठा के देखें तो कभी भी ईरान के ऊपर ऐसा दौर नहीं आया और ईरान की जो करेंसी है इस वक्त बहुत ही बुरे हालात का शिकार है। तो इस खबर के बाद जैसे ही ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि 83,000 प्लस के करीब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइंस ईरान के पास मौजूद हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने जो अपने लिए गनीमत समझा और उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं दुनिया की तरफ से, तो हमारे लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि हम इसको इस्तेमाल करें। और उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उसके बाद सामने आ चुका है, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इसको जो है वो लीगलाइज तो कर दिया था पिछले साल ही, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा इसकी माइनिंग के ऊपर एक प्रोसेस का आगाज़ कर दिया है और इस प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 45,000 प्लस के करीब जो है वो क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी कि जितने भी बिटकॉइंस ईरान माइन कर सकता है वो माइन करे ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है उसको अपलिफ्ट हो सके और ईरान की इकोनॉमी को एक बूम मिल सके, जो कि इतने अरसे से ईरान मुश्किलात का शिकार है मौशी तौर के ऊपर और उसकी इकोनॉमी जो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं वो यकीनन बिटकॉइन और इस क्रिप्टो करेंसी की इस दौड़ के अंदर हिस्सा लेने से और अगर उसको फतह मिलती है तो यकीनन उसकी इकोनॉमी को बूम मिलेगा। और ऐसा मुस्लिम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि किसी ऐसे मुल्क के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपने आप को जो मौशी तौर पर बड़ा जो है वो मुश्किलात का शिकार है और सबसे बड़ी बात कि एक मुस्लिम कंट्री है तो हमें इसके लिए बेस्ट विशेष का इजहार करना चाहिए। सो अगर इस प्रोसेस को करते करते ईरान अगर बिटकॉइन माइनिंग की तरफ चला जाता है और उसको कामयाबी मिल जाती है और आई थिंक सो कि उसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा बूम होगा और सबसे ज़्यादा परेशानी तो आपको पता है जिसको होगी उसको होगी। लेकिन अगर इसी तरीके से हम पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है लोगों को, अगरचा कि इसके ऊपर कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बैन नहीं है और उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी, वो आप जाके देख सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से बैन नहीं की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट्स दिए और कोर्ट ने भी कहा कि हमने तो उसको बैन नहीं किया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इसको इस्तेमाल करने के जो वजूहत है इसे इस्तेमाल ना करने की वो भी आपको मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि टैक्स की वजह से गवर्नमेंट डरती है कि टैक्स ख़त्म हो जाएगा फिर, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए टैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुल्क को चलाने के लिए। तो आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है वो सोचना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब ईरान जैसे कंट्रीज़ मुश्किल घड़ी के अंदर इस चीज़ को कारामद बनाकर अपने लिए मुफीद साबित कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे पहले केपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी आपको हमने बताया वीडियोस में कि उसके अंदर करारदाद पास की गई है रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी और उन्होंने जो उनके आईटी मिनिस्टर हैं बंगश साहब, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बाकायदा ये स्टेटमेंट दी कि
केपी ने इसके अंदर पहल कर ली है और अब बाकी प्रोविंसेस का भी जो है वो इसके अंदर हक है कि वो इसमें पहल करें और क्रिप्टो की तरफ बढ़ें। अब आई डोंट नो कि ये कुछ प्रॉब्लम है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसका इख्तियारात प्रोविंसेस को है, यहाँ पे फेडरल को है, मुझे इसमें आइडिया नहीं है, लीगल एक्सपर्ट्स इसके अंदर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिसका भी ये हक है, जिसके पास भी ये अथॉरिटी है इसको चेंज करने की या लीगलाइज करने की, तो उसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मिस्टर वकार ज़का, जो कि क्रिप्टो के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। उनकी वजह से ही कुछ ना कुछ जो है वो हलचल मच रही है क्रिप्टो के हवाले से, लोगों को पता लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और उन्हीं की ट्वीट ने जो है वो थोड़ी सी और उसको पावर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनसे उन्होंने बहुत ज़रूरी मिलना है ये रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। वो उनके पास कोई आइडिया ज़रूर मौजूद होगा जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो उनको देना चाहते होंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कि वो कब उनके साथ अपनी मीटिंग अरेंज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था इज अबाउट द बिटकॉइन इटसेल्फ। बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर बेशुमार इजाफा, बेशुमार बूम देखने में आ रहा था और उसने अपने हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन अब बिटकॉइन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 45,000 प्लस और 46,000 के करीब घूम रहा है, डॉलर्स के करीब, और इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ चुकी है। और पहले ये तकरीबन 35,000 डॉलर पर गया, फिर उससे फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा अब इसको बूम मिला और ये 40,000 का जो इसने एक बेंचमार्क है वो अचीव किया है। और अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि ये 50 या फिर 1 लाख US डॉलर तक भी जाएगा। लेकिन क्या इसके ऊपर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और लीगल एडवाइजर्स इसके ऊपर क्या है, आइए देखते हैं आगे।